बचपन से ही हमें हमारी सोसाइटी ने, हमारी किताबों ने, हमारे स्कूल्स ने, हमारे पेरेंट्स ने हमको हमेशा से ये बताया है कि झूठ बोलना एक गलत आदत है, सच बोलना एक बहुत अच्छी वैल्यू है जिसको हमें अपने अंदर इनकलकेट करनी है। बहुत हद तक ये बात सही भी है कि हमें सच बोलना चाहिए। हमेशा सच बोलने से ही काम सही होता है, किसी को हर्ट नहीं होता, सारे काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। बट इतिहास गवाह है, समटाइम किसी के झूठ बोलने की वजह से किसी इंसान की लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एक इंसान जो कुछ नहीं कर सकता था, झूठ बोलने से उसके आत्मविश्वास में इतनी बढ़ोतरी होती है कि आने वाले वक्त में वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। इसी से ही रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि जब भी हम झूठ बोलते हैं और किसी के भले के लिए झूठ बोलते हैं तो वो झूठ नहीं होता। एक छोटा सा घर होता है, वहाँ पर एक मिडिल एज लेडी होती है, उनका एक छोटा लड़का होता है। दोनों माँ बेटे एक घर में रहा करते हैं। वो लड़का रोज़ सुबह अपने स्कूल जाता है, स्कूल से आता है, फिर होमवर्क करता है, फिर स्कूल जाता है आता है, ऐसा प्रोसेस हो रहा होता है। एक दिन एक अनोखा सा कॉल उन्हें आता है, वो प्रिंसिपल का कॉल आता है और वो कहते हैं कि आज हम आपके बेटे के हाथ में कुछ चिट भेजने वाले हैं, कुछ कागज़ भेजने वाले हैं, आप प्लीज़ उसे पढ़ना और प्लीज़ हमें गलत मत समझना। तो ये बोलने के बाद वो फ़ोन रख लेते हैं, क्योंकि मॉम बहुत परेशान होती है और काफ़ी टाइम से वो अपने बेटे का इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी पे होती है। वो बहुत परेशान होती है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रिंसिपल ने ऐसा क्यों कहा कि बुरा मत मानना। अब जैसे ही बेटा घर आ जाता है, मॉम कहती है कि क्या स्कूल से आपको कोई कागज़ दिया? लड़का बोलता है हाँ माँ मुझे ये कागज़ दिया। वो जैसे ही अपना बैग खोलता है, अपने ज्योमेट्री बॉक्स से वो कागज़ निकालता है और अपने मॉम को देता है। मॉम थोड़ी देर उसे पढ़ती है और पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों से आंसू निकलने लग पड़ते हैं। अब जब आंसू निकलने लग पड़ते हैं तो लड़के को बुरा लगता है और लड़का अपने मॉम के पैर के पास चिमट जाता है और कहता है कि मॉम मुझे बताओ ना इसमें क्या लिखा है और आप रो क्यों रहे हो? सो वहाँ पर भीगी आंखों से माँ अपने बेटे को टेबल में बिठाती है और बताती है, बेटा आज के बाद तुम स्कूल नहीं जाओगे और तुम्हें मैं घर पे ही खुद पढ़ाऊँगी और मैं ही आपको होमवर्क करवाऊँगी, मैं ही आपको क्वेश्चन दूँगी, सब कुछ हम दोनों मिल के करेंगे। लड़का परेशान हो जाता है और बोलता है मॉम मेरे सभी दोस्त तो स्कूल जाते हैं, उनके टीचर्स उनको होमवर्क देते हैं, मैं भी तो ऐसे ही करूँगा, आप घर पे कैसे पढ़ाओगे मुझे और घर पे क्यों पढ़ाओगे, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? माँ इसका जवाब बहुत अच्छे से देती है। ऑफकोर्स वो झूठ बोल रही होती है। वो उन्हें कहते हैं कि आपने जो कागज़ के अंदर लिखा है इसमें इन्होंने बोला है कि आपका बेटा बहुत स्पेशल है, इनके अंदर इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है कि हमारे जो आम टीचर्स होते हैं वो इन्हें नहीं पढ़ा पाते, और अगर फिर आपका बेटा 1 साल और हमारे पास पढ़ा तो हमारे टीचर्स को ऐसा लगेगा कि वो हमारी बेइज्जती कर रहा है। इस वजह से हो सकता है कि हमारे टीचर्स की जॉब छोड़ के चले जाए। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको किसी और जगह में या फिर घर पे खुद ही पढ़ाइए, ताकि ये जो पढ़ना चाहे, जो बनना चाहे वो बने। तो ये सारी बातें सुन के 2 मिनट के लिए परेशान हो जाता है कि मेरे टीचर ही मुझे नहीं पढ़ा सकते, मैं इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ। तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग पड़ता है। उसके मॉम उनको बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। हर दिन वो ये बातें उसे मॉर्निंग उठते ही बताते हैं कि आप में कितनी वैल्यूज़ है, आपके टीचर आपकी कितनी वैल्यू करते हैं, आपको घर पे पढ़ने के लिए ये सारी बातें बताई हैं। उसके अंदर ये भरोसा जग जाता है कि आई एम द बेस्ट और मुझे सामने से कोई ऐसा नहीं है जो मुझे सिखा पाए, मैं ही सबको सिखा सकता हूँ। इस कॉन्फिडेंस के साथ जब वो पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ते पढ़ते दिन गुजरता है, साल गुजरता है, मास्टर्स कर लेते हैं, डिग्रीज कर लेते हैं। हर चीज़ ख़त्म होने के बाद वो बहुत बड़े इंसान बन जाते हैं। बहुत बड़े इंसान होने के बाद वो बहुत जाने माने साइंटिस्ट बने, जिनको डॉक्टर अल्वा एडिसन के नाम से जाना गया। बट एक बार इतने बड़े साइंटिस्ट बनने के बाद वो अपने पुराने घर में जाते हैं। अब अचानक उसकी मॉम की डेथ हो जाती है और डेथ के कुछ टाइम बाद वो उस घर से मूव ऑन करना चाहते हैं, वहाँ से बाहर निकलते हैं। एल्वा ये देखते हैं कि वो जो छोटा सा ग्रीन सा पेपर है जो उनके टीचर्स ने उनको दिया था, वो अभी उनके मॉम के बॉक्स के पास में अभी भी पड़ा है। वो सारे सामान को समेटते हैं, उस पेपर को भी समेटते हैं और अपने नए घर चले जाते हैं। नए घर में जब वो सेटिंग कर रहे होते हैं, उसी के बाद वो वापस से उस पेपर को पिक करते हैं और देखते हैं क्या है। ऐसे मजाक में उस पेपर को खोलते हैं और पढ़ने लगते हैं।
जैसे वो पढ़ने लगते हैं उनके आंखों से आंसू छलकने लग पड़ते हैं, आंसू गिरने लग पड़ते हैं। वो अपने मॉम को याद करके फूट फूट के रोने लग पड़ते हैं, बिकॉज उस कागज़ के अंदर लिखा था कि आपका बेटा बहुत नालायक है, हम उसे पढ़ा नहीं सकते, इतना ख़राब है कि वो हमारे स्कूल के प्रेस्टीज के लिए वो एक ख़तरा बन चुका है। आप जल्दी से जल्दी इसे ले जाइए। दुनिया की कोई भी स्कूल इसको एडमिशन नहीं दे सकती, इस नालायक को एडमिशन नहीं दे सकती। आप खुद इसको जितना पढ़ा सकते हो पढ़ाइए, अब उसको किसी भी स्कूल में भर्ती करवा के उस स्कूल का प्रेस्टीज ख़राब ना कीजिए। तो ये सारी बातें उस पर लिखी होती है। जब वो उस पेपर को देखता है उसे अपनी छाती के साथ लगा के अपने मॉम को याद करता है और वहाँ पर वो ये चीज़ समझता है कि एक मॉम का जो बोला गया झूठ जिसने उसकी लाइफ बदल दी। कई बार उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ के अंदर ये बातें पास्ट टाइम पे करी थी। सो ये सारी एग्जांपल्स होते हैं कि कभी भी हमको अगर ऐसा लगे कि सच बोलने से सामने वाले का कॉन्फिडेंस गिर सकता है, उसको बुरा लग सकता है, तो आप सही वक्त का इंतज़ार कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये ऐसी बातें जो उसे बतानी ही नहीं चाहिए उसके कॉन्फिडेंस के लिए, उसके लाइफ के लिए, तो अगर आप उसको नहीं बताते हैं, झूठ बोलते हैं, तो इसे हम झूठ पे काउंट नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी कोई चीज़ किसी के भले के लिए की जाती है तो वो चीज़ गलत नहीं होती। थैंक यू।